हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज चैलेंज डे 1 है और आज प्रमुख राजवंश करने थे एमपी की हिस्ट्री में। तो इसमें मैं क्योंकि आप तो जानते हो थंबनेल में इतनी जगह नहीं होती, तो सिंधिया, होलकर और भोपाल की जो बेगम्स वगैरह हैं, ये सब कुछ करना था। ये ठीक है, आपको पता है कि राजवंश मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आएंगी, तो ये सब कुछ आपको करना था। तो आज का चैलेंज यहीं से स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद बस हो गया। कैसे भी करके ये कंप्लीट करना था। मुझे भी नहीं पता था कि कब तक कंप्लीट होगा, तो मैंने चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी, बस बैठ गई सबसे पहले और देख रही थी कि कैसे क्या मेन कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद मैं चली जाती हूँ, चाय मैंने बनाने के लिए रखी थी, चाय लेके आ जाती हूँ और फिर बैठ जाती हूँ, क्योंकि था कि कैसे भी करके कंप्लीट करना है। मेरा ये था कि फर्स्ट मीटिंग में ही कंप्लीट हो जाए, जैसे कि सेकेंड टाइम ना लगाना पड़े, 12 बजे के अंदर ही कंप्लीट हो जाए, मॉर्निंग शिफ्ट में ही। ठीक है, तो बस करना क्या था। आप एक स्टूडेंट लाइफ में आपको ही पता है सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट होता है, पढ़ना, खाना, सोना। ठीक है, और जब भी आप ऐसे पढ़ते हो तो फिर नींद और आलस आने लगती है। ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी कर लेनी चाहिए। तो मुझे वैसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं करनी थी एकदम डेडिकेटेड वाली, बस हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करके और इसके बाद ब्रेकफास्ट करके मुझे फिर से पढ़ने बैठना था। तो बस स्ट्रेचिंग की मैंने हल्की फुल्की, और आपको भी करनी चाहिए ताकि आप इधर उधर आपका ध्यान ना भटके। ये सबसे बेस्ट रहता है कि आपको जब आप बीच में पढ़ाई कर रहे हो तो बीच में उठ के आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो। और आपको शाम को बताना है कि कैसे आपका चैलेंज पूरा हुआ कि नहीं। और मुझे इस बात की बहुत हैप्पीनेस है कि मेरा हो गया। बस अब मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहती कि बार बार उठना पड़े पढ़ाई के बीच से। तो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, जल्दी से फटाफट ब्रेकफास्ट करके और फिर सारा कुछ बघेलखंड है, ठीक है, बुंदेला वंश है और निमाड़ का फारूकी वंश है, ये सब कुछ करना है। मालवा का परमार वंश है ना। दिल्ली सल्तनत एमपी में, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, ठीक है, चंदेल वंश, मौखरी वंश, कलचुरी वंश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, औलिकर वंश। आपने देखा ना औलिकर वंश से कैसे क्वेश्चन आते हैं प्री में हमेशा। एक आया था कि विज्ञापन वाला अभिलेख किसको बोलते हैं, तो मंदसौर अभिलेख को बोलते हैं। फिर ये औलिकर वंश से क्वेश्चन आया था, है ना, मंदसौर अभिलेख से। फिर दसपुर रेशम काटने का ज्ञान, तो ये भी मंदसौर अभिलेख ही है, ठीक है। और ये किसका है, अब नेक्स्ट ये भी आ सकता है कि मंदसौर अभिलेख किसका है, तो यशोधर्मन का है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिंक करके बहुत अच्छे से पढ़ना है कि जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसके आसपास की भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से। और छोटे छोटे वंश है जैसे परिव्राजक वंश है, ठीक है, उच्चकल्प है, गुप्त वंश है, ठीक है, गुप्त वाकाटक वंश है, बोधि वंश है जो जबलपुर में था, मग वंश बघेलखंड में था, ठीक है, सातवाहन वंश एमपी में सुंग वंश कितना ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो ये सब है और इस तरह से सब कुछ पढ़ के मेरा कंप्लीट हो गया। और लास्ट में मुझे बहुत भूख लगी थी, खाना भी मैंने नहीं बनाया था, तो कुरकुरे खा, जब मैंने कुरकुरे खाया थोड़ा मुझे एनर्जी आई, अब मैं खाना